अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी रिसर्चेज़ लेकर और आपको आगाही देने के लिए कि इस हफ्ते जो मेजर सोलर इवेंट्स होने वाले हैं वो आपकी ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज होंगे। पिछले हफ्ते मैंने थोड़ा सा क्लू दे दिया था कि जुपिटर रेट्रोग्रेड चलेगा। ये हफ्ता 7 तारीख से 13 तारीख तक का है और इस हफ्ते के मिड में जाकर तकरीबन 10 तारीख को जुपिटर रेट्रो चलना शुरू हो जाएगा। पहले हबूत में जाएगा, स्टिल पोजीशन में, फिर वो उल्टी पोजीशन में चलेगा। दैट इज़ अ बिग न्यूज़। इस न्यूज़ पर मैंने एक अलग वीडियो बना दी है। उस वीडियो को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। पहले मैं दीगर स्टार्स के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दूं एंड देन फिर जुपिटर ने आपकी ज़िंदगी पर जो रफ्ता रफ्ता अगले 4 महीने तक असर डालना है वो मैं बयान करता हूँ। फिलहाल वो आपके यहाँ 9th हाउस में है और इस 9th हाउस में होते हुए वो आपको क्या क्या प्रॉब्लम देगा। डिक्लाइन ऑफ नॉलेज, आपको सेल्फ डाउट्स बढ़ेंगे। तो आपकी वो जो नॉलेज जो आपको इस डाउट से बाहर निकाल देती थी, फैसले करने पर मजबूर करती थी, रिवॉर्ड्स देती थी, क्योंकि अब जुपिटर थोड़ा मनफी हो जाएगा, थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। मनफी लफ्ज़ सही नहीं है इसके लिए, एस्ट्रोलॉजिकली ये मनफी नहीं होता, बट कमज़ोर हो जाएगा। वो 30% फ्री सोलर रिवॉर्ड्स जो हमें किस्मत की शक्ल में, अननोन फैक्टर की शक्ल में, ब्लेसिंग्स की शक्ल में, सोलर ब्लेसिंग्स की शक्ल में अल्लाह ताला की तरफ से बैठे बिठाए मिल रहे थे, क्योंकि ये अब उलट चलेगा, रुजत में होगा, रेट्रो फॉर्म में होगा, तो वो कम हो जाएंगे। जो लोग बड़े ताकतवर हैं अपने 9th हाउस में, मतलब उनकी और उनकी कारोबारी प्लानिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उनके और उनकी फैमिली के ताल्लुकात बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, वो सफरी लाइन बड़ी उनकी स्ट्रॉन्ग है, वो अक्सर ही आते जाते रहते हैं, तो उन पर इसका असर ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जो लोग 9th हाउस में पहले ही थोड़े कमज़ोर थे, जैसे उनका मूड स्विंग पहले ही बहुत हुआ करता था और वो एरीज़ भी थे, क्योंकि 9th हाउस में अब जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो उनका मूड स्विंग बढ़ेगा। जिन लोगों का वास्ता मूड स्विंग वाले एरीज़ से पड़ेगा वो देखेंगे कि वो चुटकी में बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने वाले, बड़े गर्मजोश महसूस होंगे और कुछ ही लम्हों में वो बहुत डिक्लाइन हो जाएंगे। और इंडिविजुअल, एक और बात यहाँ बयान कर दूँ, वैसे तो दीगर सितारों के बारे में बयान करूँगा। ये मार्स, जुपिटर, वीनस, मून एंड सन, ये ऐसे सितारे हैं जो इंडिविजुअल डैमेज या इंडिविजुअल ग्रोथ ज़्यादा देते हैं। इनका सिस्टम से ज़रा कम ताल्लुक होता है, ह्यूमन नेचर पर ये ज़्यादा असर करते हैं। और उस ह्यूमन नेचर में जो सबसे ज़्यादा या सबसे ताकतवर और अचानक फ़ायदे देने वाला सितारा था, जो नवंबर से पॉजिटिव चल रहा था, अप्रैल की 9 तारीख तक पॉजिटिव रहा, 10 तारीख को अब वो रेट्रो हो जाएगा और अगस्त की 11 तक रहेगा। लक में लैक ऑफ इंटरेस्ट जो है ये आपके आड़े आएगा, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी के तकरीबन कई शोबों में, तकरीबन 3 से ज़्यादा शोबे हैं जिसमें आप प्रॉब्लम महसूस करेंगे। इन 3 से ज़्यादा शोबों में 9वें घर की प्रॉब्लम्स भी आएंगी और रिलेशनशिप ट्रबल्स भी आएंगी। तो इन सेक्टर्स में आपको खुद ज़रा खुसूसी तवज्जो करना होगी। गलतियां करने की शरह में भी इजाफा हो जाएगा। सो इस चक्कर में कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करके बाद में पछतावा इख्तियार करें, थोड़ा सा अपने आप को ज़रा संभाल कर ही चलें अगले 4 महीने तक के लिए, तो अच्छा है। जो रूटीन वर्क है, जो एक्सपीरियंस्ड काम है, जिनका तजर्बा आपको है, जो आपके हाथों में है, टिप्स पर हैं, आप जाते हैं और बस कर गुजरते हैं, वो वाले काम कर लीजिए। बिग रिस्क को ज़रा अवॉइड करिए। दीगर चीज़ों में सन आपके यहाँ 1st हाउस में एग्जॉल्टेड है, पावरफुल है। इससे बहरहाल बहुत हद तक फितरी कमज़ोरियाँ सेटल हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। इतनी ताकतवर सन की वजह से प्रोफेशनल स्किल्स स्टेबल रहेंगी, इतने ताकतवर सन की वजह से डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग रहेंगी, इतने पावरफुल सन की वजह से अल्लाह ताला की इस नेमत, सूरज की इस नेमत की वजह से आपकी मसरूफियत कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई ट्रबल नहीं आएगी। यूरेनस 7 साल के लिए 2nd हाउस में है। दैट इज़ एन अदर पॉजिटिविटी जो आपके लिए जो मटेरियल सेक्टर है, जो खाना माल है, उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। वीनस 12वें घर में है। सो दिस इज़ नॉट गुड सीज़न, दिस इज़ नॉट गुड वीक। एक तो रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर रिलेशन के लिए अच्छी नहीं, फिर वीनस का 12वें घर में होना वहाँ वो भी अच्छा नहीं, फिर मार्स भी आपके यहाँ नेगेटिव ही चल रहा है, इस वक्त 3rd हाउस में है। सो ये भी आपके लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप रिलेशनशिप, मंगनी, निकाह, इससे ज़रा अभी अवॉइड करिए। ये ओवरव्यू था प्लैनेटरी पोजीशन का। अब मैं थोड़ा सा इंडिविजुअल 2-4 सब्जेक्ट्स जो मेरे जहन में वो मैं बयान कर दूं। तालिब इल्मों को अब अगले 4 महीनों के लिए मेहनत में इजाफ़ा करना चाहिए
और सारा डिपेंड अपनी सलाहियतों पे करना चाहिए। जो एक्स्ट्रा या हम लोग लक फैक्टर से रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़रा अवॉइड करना चाहिए, मतलब उससे उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। तो तालिब इल्मों के लिए मेरा ये मैसेज। इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन्स के लिए ये मेरा एस्ट्रोलॉजिकल मैसेज है। ओवरऑल बयान कर रहा हूँ, हर किसी एरीज़ को वैसे अपना जायचा खुद अलग से बनाना चाहिए ताकि इमोशनल डिप्रेशंस जो है, इमोशनल स्टकनेस जो है, सक्सेस की जो स्टकनेस है वो इंडिविजुअल किस रेशो पर है वो पता चले। वैसे 30% तो कम से कम नुकसान या 30% तो वीकनेस आएगी, बट किसी पर इससे ज़्यादा हो सकती है और किसी पर इससे कम हो सकती है। वो फिर इंडिविजुअल जो नीचे नंबर्स चल रहे होते हैं आप उन पर रब्ता करके अपना ज़ाती जायचा बनवा सकते हैं, ज़ाती अपना जो बर्थ चार्ट है वो बनवा सकते हैं। अब मैं दूसरी खबर जो आपको देने लगा था वो थी सेहत से रिलेटेड। तो सेहत के घर में कोई ट्रबल नहीं है, वहाँ चीज़ें ऑन चल रही हैं। अजीज़ व अकारब के साथ थोड़ी कशीदगी रहेगी, वो चीज़ें आप संभाल कर चलिए। निकाह के लिए अच्छा टाइम नहीं है, मंगनी के लिए अच्छा टाइम नहीं है, रुखसती के लिए अच्छा टाइम नहीं है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा अभी थोड़ा स्लो महसूस करेंगे। बिज़नेस के लिए अच्छा टाइम है, जॉब के हसूल के लिए अच्छा टाइम है, जॉब में बड़ी अचीवमेंट्स हो सकती हैं, सन आपका अच्छा चल रहा है। अगले हफ्ते 2 खुशखबरियाँ और पैदा हो जाएंगी। 19 तारीख वाले हफ्ते में वो वीनस अपना घर बदल देगा, मरकरी अपना घर बदल देगा। ये दोनों सिचुएशन जब पॉजिटिव होंगी तो बहुत हद तक स्टेबिलिटी आ जाएगी रिलेशनशिप में। बट वो खबरें अगले हफ्ते की हैं, अगले हफ्ते बयान करेंगे। इस हफ्ते यही था। अब आखिरी इस वीडियो का आखिरी हिस्सा मुझे आपको रेमेडीज़ देनी थी। मरकरी की रेट्रोग्रेशन तो ख़त्म हो चुकी है, वीक चल रहा है, 17 तारीख तक वो वीक ही है। उसके लिए हमने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें 17 अप्रैल तक आपको पढ़ने के लिए, कंसीडर करने के लिए बोला हुआ है। तिलावत ज़रूर करिए। सूरह शम्स मैंने आपके लिए पढ़ने के लिए बोला था ताकि आप शम्स से, गोल्डन टाइम से बड़ा फ़ायदा उठा सकें, और ये आपके लिए वक्त की साइंस को वैसे भी इन्हेंस कर देती है। जो रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर है इसको ओवरकम करने के लिए सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत, जिसमें कुन फयकून आता है, वो आयत सिर्फ याद दहानी के लिए आपको बोल रहा हूँ। सूरह यासीन सेकंड लास्ट आयत आपके लिए इंतहाई मौजू साबित होगी। उसको 4 महीने हर रोज़ 13 दफ़ा तिलावत करिए, वजीफ़े की शक्ल में करिए, बहुत अच्छा रहेगा। बर्थ स्टोन आपको ब्लू सफ़ायर पहनना ही पड़ेगा अब, क्योंकि ऐसे एरीज़ जो ताकतवर हैं अपनी ज़िंदगी में वो तो कुछ ना भी करें तो वो उनका सिस्टम चल रहा है, लेकिन जो थोड़े कमज़ोर हैं, जिन्होंने अभी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करना है, अब उन्हें 30% सपोर्ट के लिए कम से कम 8 कैरेट का ब्लू सफ़ायर पहनना ही पड़ेगा। उसके साथ अब सूरह शम्स, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें 17 तारीख तक और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा 11 अगस्त तक पढ़ना होगी। दिस इज़ ऑल एरीज़। होपफुली इससे आप इन ट्रबल से निकल जाएंगे। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अगली वीडियोस बनेंगी उसमें हम लोग दीगर आपके लिए भी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बयान करते रहेंगे। इससे अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 2 सितारों ने अपना घर बदलना है, वो अगले हफ्ते बयान करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।